गुड मॉर्निंग दोस्तों। परसेंटेज चैप्टर में हम आगे एक और टाइप के क्वेश्चन करते हैं, तो 5 या 6 क्वेश्चन होंगे, फटाफट कर लेते हैं। पॉपुलेशन टाइप पे हमारे एग्ज़ाम में परसेंटेज चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कह लो या फिर हमारे टाइप के क्वेश्चन कह लो सोल्व करने के लिए। तो ये है, इनको एक तो रूल बेस सोल्व किया जाता है, और दूसरा हम ट्रिक से कह लो या बिना रूल के यूज़ किए हम इनको सोल्व करेंगे। अब रूल क्या होता है भाई, पॉपुलेशन भाई हमें निकालनी है 2 साल के बाद की, 3 साल के बाद की, 4 साल के बाद की, कितनी पॉपुलेशन होगी हमें आज गिवन है भाई। इतने से इतने परसेंटेज से बढ़ गई एक साल में, दूसरे साल में इतने परसेंटेज से बढ़ गई, तो 2 साल का टोटल कितनी बढ़ी वो सब निकालना भाई। 2 साल के बाद क्या पॉपुलेशन होगी, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं P और ब्रैकेट में 1 + R/100 और यहाँ पे ईयर n। और भाई पहले के लिए अगो भाई 2 साल पहले की, 3 साल पहले की हमें पॉपुलेशन निकालनी है, हमें करंट गिवन है, तो वहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन हम इन फॉर्मूलाज़ का इतना यूज़ नहीं करेंगे, जहाँ पे ये पड़ेगी कि बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा ट्रिक से, तो हम इनका यूज़ करेंगे। फ़िलहाल तो हम बिना फॉर्मूले के ही क्वेश्चन कर लेंगे। अब पहला क्वेश्चन देखो, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज़ 40,000 एंड इट इंक्रीज पहले ईयर में 10%, दूसरे ईयर में 15%। फाइंड पॉपुलेशन आफ्टर 2 साल के बाद। पहले ईयर में इतना बड़ा, दूसरे साल में इतना बड़ा, और 2 साल के बाद पॉपुलेशन निकालो। और यहाँ पे इसने टाउन की पॉपुलेशन बता दी बढ़ने से, पहले ईयर बढ़ने से पहले। तो फर्स्ट ईयर में हमने बढ़ा कितना, 10% ना, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/10। तो 10 से कितना 1 बढ़ा 11। उसके बाद इसने बोला 15% बढ़ा, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 5×3 = 15 और 5×2 = 10, 20। तो 20 से कितना बढ़ा, 3 बढ़ रहा है ना, डिक्रीज़ नहीं हो रहा, इंक्रीज़ हो रहा है। सेकंड ईयर में इतना बढ़ा, ये हुई बढ़ती वैल्यू इनसे। उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 253। अब हमें ये इसकी वैल्यू तो गिवन है ना, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन कितनी 40,000, इसको हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 40,000। और यही वैल्यू 200 हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो बढ़ी हुई वैल्यू है, तो हमें क्या गिवन हो जाएगा, जो 2 साल के बाद जो हमें पॉपुलेशन होगी वो हमें मिल जाएगी। तो आपको सिर्फ ये तो मैंने लिख रखा है, आपको इतना सब नहीं करना है। ऐसा क्वेश्चन हो माइंड में ही कर लेना, कितना बड़ा, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन इतनी इतनी कर ली, 10 से 11, 20 से 23। अब इनके मल्टीप्लाई कर दी, दैट्स ऑल। और इसके इससे मल्टीप्लाई कर देना और हमें फिर वो मिल जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा स्टेप टू स्टेप बस समझाने के लिए लिख रखा है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, द पॉपुलेशन ऑफ रोहतक सिटी कितनी है 1,50,000। और इसने बोला है कि पहले ईयर में इट इंक्रीज 2% पर एनम, हर साल 2% बढ़ती है। फाइंड पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद का पॉपुलेशन निकालो कितना होगा। इसने ये बात बोली कि हर साल पर एनम 2% बढ़ती है। तो पहले ईयर फर्स्ट ईयर में कितनी बढ़ी, 50 से 51। अब ये कहाँ से आया देखो यार, 2% को काटोगे तो 1/50 आएगा ना। तो 50 से 1 बढ़ा कितना 51। दूसरे साल भी सेम बढ़ती है 2%, 50 से 51 हो गया। तो इनके हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2500, और इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2601। अब हमें इसकी वैल्यू तो गिवन है ना 1,50,000, और हमें इसकी फाइंड करनी है। तो इसको हम 60 से करेंगे तो हमें ये गिवन मिल जाएगा, और इसको हम 60 से करेंगे तो क्या, तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। अब आप बोलोगे ये 60 से क्यों मल्टीप्लाई किया, भैया 1,50,000 को आप जब 2500 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 60 ही मिलेगा। और जो 60 वैल्यू आएगी, 60 जो ये हमें मिला है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगी, और इसी को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो बढ़ी हुई वैल्यू है, तो हमें ये वाली वैल्यू गिवन मिल जाएगी। 2 साल के बाद जो पॉपुलेशन होगी वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद सेम क्वेश्चन है लगभग, बस इसमें प्रीवियस ईयर का बोला। देखो कैसे, पॉपुलेशन ऑफ चंडीगढ़ इतनी है 1,76,400 और इंक्रीज हुई 5% से। फाइंड पॉपुलेशन बिफोर 2 ईयर। अब इसने बोला 2 साल पहले की निकालो। फाइंड पॉपुलेशन बिफोर 2 ईयर, तो 2 साल तक की निकालनी है ना हमें। तो 20 से कितना बढ़ा 5% बढ़ा, 5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20। तो 20 से कितना बढ़ा 1 बढ़ा, मतलब 5% बढ़ा ये फर्स्ट ईयर में, और सेकंड ईयर में इतना बढ़ा। तो 2 साल बिफोर की वैल्यू निकालनी है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 साल बढ़ी हुई वैल्यू गिवन है,
ये हमें जो पहले वाली वैल्यू है वो गिवन नहीं है। ये क्या है, इस पॉइंट से ये 2 साल हो गए ख़त्म, इस पॉइंट पे हमें ये वैल्यू गिवन है, तो हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो बढ़ी हुई वैल्यू कितनी होगी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 441। और जब हम इसको 1764 को देखेंगे इसका क्या मल्टीपल है, तो इसको जब काटेंगे तो हमें 400 ही फाइंड मिलेगा। तो हम इसको 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। और ये जो वैल्यू है ये तो हमें गिवन ही है ना, तो हमें ये बस इसके मल्टीपल मिल गया भाई, 400 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमें ये वाली वैल्यू है वो मिलेगी। तो इसको हम 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो प्रीवियस वैल्यू है वो मिल जाएगी कितनी, 1,60,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिफोर का मतलब यही है कि जो आने वाली वैल्यू है वो तो हमें गिवन है, पहले वाली वैल्यू निकालनी है। उसके बाद है ये वाला क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इतनी कितनी 30,000। इफ पॉपुलेशन ऑफ मेल इज़ इंक्रीज, मेल की बता दी है इसने, जो पॉपुलेशन है वो 16% से बढ़ी, दैट द फीमेल इंक्रीज बाई 6%, और जो महिला है उनकी बढ़ी 6% से। देन टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाई, और जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें इंक्रीज कितना आया 10% का। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ मेल और फीमेल, हमें अलग अलग मेल और फीमेल की पॉपुलेशन निकालनी है। वैसे ये वाला जो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ ये मिक्सचर और एलिगेशन वाले में लगता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्योंकि इससे हम आराम से क्वेश्चन कम टाइम में निकाल लेंगे। अब मेल की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी 16%, फीमेल की 6%, टोटल बढ़ी कितनी 10%। तो यहाँ पे कितना बचा, ये 10 में से 6 गया, ये माइनस करना होता है, 4 बच गया। और यहाँ पे 16 में से 10 गया, 6 बच गया, टोटल कितना हुआ 10। और 10 की वैल्यू यहाँ पे देखो, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज, क्योंकि ये तो बढ़ी हुई वैल्यू थी ना, यहाँ पे क्या है जो पहले की वैल्यू थी वो नहीं मिल गई हमें, 4% पहले की, 6% पहले की, जो बढ़ी हुई वैल्यू है ये हमें गिवन। तो हमें तो बढ़ी हुई वैल्यू नहीं निकालनी, हमें जो पहले की वैल्यू थी वो वाली निकालनी। तो 10 आ गई, 10 आ गई तो हमें ये वाली, इसकी 10 के इक्वल ये वैल्यू है, इसकी गिवन है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3000 से तो हमें 30,000 मिल गया। अब इस सेम वैल्यू को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6% की वैल्यू, जो फीमेल है हमारी, ये हमारे क्या है मेल, और ये हमारी फीमेल की हमें पता चल गई 18,000। मेल की हमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक 12, 12,000 हमें मेल की मिल गई। तो दोनों की वैल्यू मिल गई, यही पूछा था, यही हमारा आंसर है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इतनी, ओके, इफ़ पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाई 8% एंड दैट ऑफ, इन वर्डों का मीनिंग समझा करो, फीमेल इंक्रीज बाई 5%, और द टोटल पॉपुलेशन बिकम, इनके इंक्रीज होने के बाद जो पॉपुलेशन हमें मिलती है वो कितनी मिलती है 10458। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ मेल और फीमेल, अलग अलग निकालनी है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो मेल 8%, फीमेल 5%, मेल को ब्रेक कर लिया 5% और 3% में, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो दोनों के कॉमन निकाल लेंगे ना। अब यहाँ पे आप देखो कितना बढ़ा होगा इनके इंक्रीज होने से, पहले इतनी वैल्यू थी, ये जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से ये वैल्यू होगी, कितना डिफरेंस आया 658 का। उसके बाद हम पहले इन दोनों की एक कॉमन वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना परसेंट बनता है इसका। तो 5% ये मेल, 5% फीमेल, दोनों ही तो बढ़े हैं ना, 3% को अभी साइड में रख लो। तो 5% ऑफ दिस मतलब पुरानी वैल्यू कितनी हो जाएगी 490। अब हमें जो ये वाली वैल्यू थी, टोटल जो डिफरेंस आया था 658, उसमें से हमने जो 5% मेल वाली वैल्यू माइनस कर दी तो हमें पता चला ये 3% की वैल्यू आई, क्योंकि 5% तो हो चुका है ना, हमने कॉमन निकाल लिया। तो बाकी की जो बची वो क्या है, वो 3% की वैल्यू होगी। तो 3% मैन है जो बच गए हमारे, इनकी वैल्यू 168 है। 1% की हो जाएगी 56, 68/3, और 100% की हो जाएगी 5600। यहाँ पे आप एक चीज़ में कंफ्यूज होगे कि ये 5% दोनों के अलग अलग थोड़ी, नहीं यार, कॉमन लेना होता है ना। उसी 5% में फीमेल थी, उसी 5% में मेल थे, बाकी जो बच गए यहाँ पे जो डिफरेंस आया है भाई 5% कोई भी वैल्यू, चाहे फीमेल मेल दोनों बढ़ेंगे तो 490 वैल्यू तो आएगी ना। बाकी जो टोटल बढ़ा है उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा 168 किसकी वैल्यू, 3% की, जो बाकी बच गया। तो 3% मैन कितने हैं 168 के बराबर, 1% की वैल्यू ये, 100% की वैल्यू ये। अब फीमेल कितनी होंगी, तो हमें टोटल वैल्यू तो गिवन है ही ना स्टार्टिंग वाली, उसमें से हम माइनस कर देंगे ये 100% माइनस कर देंगे मतलब 56, तो हमें फीमेल ही तो प्राप्त होंगी ना। 4200 तो हमें फीमेल ही प्राप्त हुई हैं। ये वाले क्या हैं, ये हमारे मैन हैं।
अगर इस क्वेश्चन में आपका कोई डाउट रह गया हो ना, तो इसी तरह के मैं 1-2 क्वेश्चन और लेके आऊँगा, उसमें आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज़ दिस 1,80,000, 5/9 पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आर मेल एंड 50% फीमेल आर मैरिड, फाइंड द परसेंट ऑफ टोटल मैरिड पॉपुलेशन ऑफ टाउन। फाइंड द परसेंट ऑफ टोटल, कितने मैरिड हैं भाई। अगर 50% फीमेल मैरिड होंगे तो मेल भी तो उसके साथ 50% ही मैरिड होंगे ना। तो एक चीज़ तो ये यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो टोटल कितने 9, जिसमें से 5 पॉपुलेशन ऑफ टाउन आर मेल, 5 मेल है, बाकी बच गई फीमेल है हमारी। उसके बाद 50% फीमेल आर मैरिड, मतलब 4 में से 2 मैरिड होंगी, तो 2 किसी के साथ तो मैरिड होंगी, मैन के साथ ही तो होंगी ना, तो 2 मैन हो गए, 50% मैन हो गए। और 50% मतलब जो मैन हुए वो 5 का नहीं हुए, मतलब 50-50 हो गए। 2 मैरिड हैं वुमेन, तो किसी मैन के साथ ही होंगी ना, तो 2 आपको मैन मिलेंगे, 2 फीमेल मिलेंगी। अब इसने बोला 50% मैरिड हैं, तो 2 फीमेल मैरिड विद 2 मैन, बिल्कुल, तो 2 + 2 4। और इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, यही तो पूछा है ना कि टोटल मैरिड पॉपुलेशन आर टाउन, परसेंट में निकालनी, कितनी टाउन की टोटल मैरिड पॉपुलेशन है। तो 2 मैन 2 फीमेल 4 हो गए, 4, और टोटल में कितना है टाउन की पॉपुलेशन 9 इंटू में 100 कर दो, हमारी परसेंटेज में वैल्यू आ गई 400/9। इसको हम इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं 4/9%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। वो जो पहले वाला, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसके ऊपर अगर आपका डाउट है ना, तो मैं 1-2 क्वेश्चन और लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।